अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। कि मसल्स जो है, हमें पता है कि मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए जहाँ पे सार्कोमेर्स की जो है वो कंट्रैक्शन होती है, थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं अटैच होते हैं, वहाँ पे उसको एटीपी रिक्वायर होती है। तो अब ये एनर्जी जो है मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए ये कहाँ से आती है? तो फर्स्ट जो है इसके अंदर हमारे पास है ग्लूकोज जो है उसको एरोबिकली तोड़ा जाता है, उससे एटीपी आएगी। अब ये ग्लूकोज जो है ये मसल सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन से हमारे पास आएगा। सेकंड जो है अगर मसल्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है तो ये फिर एक कंपाउंड से आएगी जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट है। एंड थर्ड नंबर पे जो समटाइम्स जो है और मसल्स जो हैं जब ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है इनके अंदर ग्लूकोज को एनारोबिकली भी ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसके नतीजे में हमें एटीपी मिलती है। लेकिन इस एटीपी की मिकदार जो है ये कम होगी एज़ कम्पेयर टू द एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इसके अंदर क्या होता है कि एनारोबिक ब्रेकडाउन जब हो रही है ग्लूकोज की, तो उसके नतीजे में ग्लूकोज जो है इसको नेक्स्ट जो है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड चूँकि एसिड है, ये मसल जो हैं उसकी पीएच को लो कर देगा, जिसकी वजह से मसल फैटीग होगी। तो हमारे पास एनर्जी जो है मसल्स को प्रोवाइड की जा रही है, ये बेसिकली तीन जो हैं वेज है जिनके ज़रिए से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। एरोबिक ब्रेकडाउन ग्लूकोज का है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, और एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और इसके नतीजे में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये क्या है कि अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। कि मसल्स जो हैं इनके ऊपर हम देखेंगे क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज जो है ये क्या करती है, मसल्स का साइज इंक्रीज कर देगी, ठीक है, एंड और जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, एंड द नंबर ऑफ कैपिलरीज जो है मसल में ये इंक्रीज हो जाएंगी, मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो है तादाद इंक्रीज हो जाएगी। इन रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास एटीपी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो है एक और प्रोटीन जो कि मसल्स के अंदर पाई जाती है मायोग्लोबिन, इसका कंटेंट जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अब एक्सरसाइज की वजह से क्या है कि हमारे पास मसल्स जो हैं इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो रहे हैं, और मायोग्लोबिन का कंटेंट जो है ये इंक्रीज हो रहा है। इन केस अगर मसल्स को यूज़ नहीं किया जा रहा तो फिर क्या होता है कि एट्रोफी हो जाती है, दैट इज़ द रिडक्शन इन साइज ऑफ मसल टिश्यू। इसको हम क्या कहेंगे? एट्रोफी कहेंगे, या फिर क्या है, लॉस ऑफ मसल टिश्यू जो है इज आल्सो नोन एज एट्रोफी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मसल फैटीग। तो मसल फैटीग जो है ये किस तरह से होती है, इसको हम कहते हैं कि मसल जो हैं इसके अंदर इनके ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह जो है, या फिर बेसिकली इसको आम लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि मसल्स का थक जाना। अब ये मसल जो हैं ये कंट्रैक्ट किस वजह से नहीं कर सकते? इसके अंदर फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एटीपी की डेफिशिएंसी है तो क्रॉस ब्रिजेस जो हैं ये अटैच नहीं हो पाएंगी। उसके बाद जो है नंबर 2 पे है हमारे पास लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब मसल्स के अंदर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या है कि मसल्स की पीएच जो है ये लो हो जाएगी और मसल एक होगी, दैट मीन्स मसल्स पेनफुल हो जाएंगी। या फिर दूसरी रीज़न क्या है कि आयनिक इम्बैलेंस की वजह से भी है। तो मसल फैटीग जो है बेसिकली हमारे पास जो है एटीपी डेफिशिएंसी की वजह से है, या फिर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, या फिर आयनिक इम्बैलेंस की वजह से है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मसल एक डिसऑर्डर, और ये है टेटनी। और टेटनी की जो रीज़न है वो क्या चीज़ है? लो कैल्शियम इन द ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल कम होता है और उस वक्त जो है हाइपोकैल्सीमिया भी जिसको हम कहते हैं, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल लो होता है तो उसकी वजह से टेटनी होती है। अब ये लो लेवल कैल्शियम जो है ये अफेक्ट करता है न्यूरॉन्स को एक्साइट कर देगा, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो कंटिन्यूस जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से मसल ट्विचेस होंगे एंड कन्वल्शंस होंगे।
अब टेटनी जो है अगर प्रोलॉन्ग्ड है, अनट्रीटेड है, तो उसकी वो क्या करती है, इसमें क्या होता है कि लेरेंक्स जो है उसके मसल्स जो हैं ये भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है एंड इवन जो है किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इसमें अगर हम देखें मसल फैटीग बेसिकली हमने पढ़ा एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से है या फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन आयनिक इम्बैलेंस की वजह से है। टेटनी जो है दिस इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। नेक्स्ट मसल डिसऑर्डर हमारे पास है क्रैम्प विच इज कंट्रैक्शन ऑफ अ कंप्लीट मसल। एंटायर मसल जो है इसकी कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। अब जो क्रैम्प है ये मोस्टली नाइट के वक्त ये होता है, ठीक है, और ये मोस्टली जो है हिप मसल्स और थाई मसल्स के अंदर जो है ये कंट्रैक्शंस पाई जाती हैं। इसकी वजह जो है हमारे पास ये क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, या फिर कौन सी चीज़ है, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है क्रैम्प। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है हमारे पास टेटनस है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेटनी जो कि हमने पढ़ा था कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, और टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियम की वजह से है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। और ये बैक्टीरियम जो है बेसिकली जब हम देखें एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो तब ये बॉडी के अंदर जो है ये दाखिल हो जाता है और बॉडी के अंदर जाकर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। इसके टॉक्सिन्स जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करते हैं एंड और मसल्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। स्पेशली कौन से मसल्स हैं, जाज और नेक के मसल जो हैं ये स्टिफ हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सट्रीम कंट्रैक्शन इनके अंदर आ जाती है विच इज़ नॉन एज लॉक जॉ। मतलब जॉ जो है उसको ये मूवमेंट नहीं हो सकती। और ये जो टेटनस है इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है दैन जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो लास्ट में जो हमने टेटनस के बारे में पढ़ा है ये किस वजह से है, ये एक बैक्टीरियम की वजह से है। जबकि क्रैम्प जो है उसकी रीज़न जो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, लो ब्लड शुगर है एंड इलेक्ट्रोलाइट है एंड डिहाइड्रेशन है।